अहमद साहब, ये तरमीम जो हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, जो कि अब कानून बज़ाहिर बन चुका है, ये क्या थी? इनका क्या इम्पैक्ट क्या होगा? यानी अगर ये पुराना एक्ट रहता बरकरार तो फिर उससे क्या फर्क पड़ सकता था? बहुत शुक्रिया शामी साहब। ये मुझे लगता है ये है, जब मैंने इस एक्ट को पढ़ा और इसके अंदर तब्दीलियों को उसके अंदर इंसर्ट करके फिर उसका मतलब निकालने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये जो तजुर्बात हमारी हुकूमत को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को गुज़श्ता कुछ अरसे में 9 मई के ख़ास तौर पे वाक़यात से हुआ है, उसकी रोशनी में इन्होंने कुछ चीज़ों को लॉ को ज़रा उसके मुताबिक इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि वो तमाम ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं वो इसके अंदर समो दी जाएँ। तो उन्होंने मिसाल के तौर से डेफिनेशंस जो मुख्तलिफ चीज़ों की है ना, वो उसका मतलब प्लेस, जहाँ पे ये किस जगह के ऊपर जो आपकी सीक्रेट प्लेस है या वो जगह जिसके ऊपर प्रोहिबिटेड प्लेस है, तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही जामे कर दिया है उन्होंने। ठीक। कि वो जो दफ्तर हो, कोई दफ्तर का हिस्सा हो, कोई गुजरगाह हो, कोई पहुंचने की जगह हो, ये सारी कुछ उस पर डाल दी है। ठीक। फिर आपने उसमें ये देखा है कि एनिमी की डेफिनेशन बहुत ही बड़ी कर दी है। वो तो मैं समझता हूँ कि वो फिर वहां पे बहस हुई तो थोड़ी सी वो डेफिनेशन बदल गई, वरना ये एनिमी की डेफिनेशन बहुत ही वाज़ेह है कि वो आप किसी भी साहब के साथ अगर कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा हो तो वो एनिमी है, और उसको साथ आपका अगर रब्त ज़ब्त है, आप उससे मिलते हैं, आपकी उसके साथ एंगेजमेंट है, तो वो भी आपके खिलाफ जुर्म होगा। यानी जिस पर भी इल्जाम लगा दिया जाए। हाँ, बस वो जब बहुत शोर मचा सेनेट में, तो फिर उससे पहले एक लफ्ज का इजाफा कर दिया गया, नोइंगली, यानी जानबूझ के अगर आप किसी के साथ रब्त ज़ब्त रखे हुए हैं तो फिर आपका ऑफेंस होगा, वरना नहीं होगा। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो अगर आपके पास किसी एनिमी का कोई एड्रेस हो या उसका नाम आपके पोजेशन में से बरामद हो जाए तो वो भी एक ऑफेंस है। यानी आपकी जेब में से एक कागज निकला, उसके ऊपर साज़बाज़ का सबूत है। जी, साज़बाज़ का सबूत है। ये तो बड़ी खतरनाक आप बात कर रहे हैं अहमद साहब। बिलफर्ज अगर शामी साहब या मेरे या आपके मोबाइल फ़ोन में किसी भारतीय सहाफ़ी या किसी गैर मुल्की का नंबर हो या उसके साथ रब्ता हो, जो कि हो सकता है किसी मौजू के लिए रखा हो या प्रोफेशनली रखा गया हो, तो उसकी पकड़ में तो फिर आ सकते हैं। बिल्कुल। ये पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत तशवीश हुई कि कई लोगों के एड्रेस हैं जो इंडिया के रहने वाले हैं और वो हमारे साथ राब्ते में थे जिस जमाने में हम भी आते जाते थे वहां पे। बिलाल साहब, इसे आइसोलेशन में तो नहीं देखा जाएगा ना? कुछ मशकूक सरगर्मियां होंगी पहले, तब उसके साथ एविडेंस आएगी ना। हर शख्स पे तो लागू नहीं हो सकता। इसके अंदर ऐसे नहीं लिखा हुआ। चले, अब आप ये बताएं, इसमें सजाओं का भी तो तयन किया गया ना, कोई अजर न हो? जी, सजाओं का तयन किया गया है। मसलन इसका मसला यह है कि अगर आपने इंसाइट कर रहे हो किसी को, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो टू कमिट, लेकिन एक तो ऑफेंस किया है आपने, ठीक है, और एक ये कि ऑफेंस में आपने को मदद दी है, उकसाया है, उस पर इंसाइट किया है, तो वो भी एक ये नया उसके अंदर जराइम में शामिल है। ठीक। तो फिर ये है कि फिर आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी अब मुकर्रर कर दिया गया है कि FIA का होगा और बेसिक पे स्केल 17 से बड़ा होगा और इन्वेस्टिगेशन 30 दिन के अंदर कंप्लीट करेगा वो। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो इसके अंदर डाली गई हैं, जिससे ये बड़ा जामे और बड़ा सख्त ये कानून हो गया है। नहीं, मगर सजा जो है, सजा में क्या इजाफा हुआ है? अब ये हर चीज़ की मुख्तलिफ सजा है। उम्र कैद तक चली जाती है? जी, ये 5 साल की है, किसी की 3 साल है, किसी की 2 साल है। तो इस किस्म की सजाएं मौजूद है। और वो मेरा ख्याल बहुत डॉक्यूमेंट की मसलन तारीफ जो है डॉक्यूमेंट की, वो बहुत वसी कर दी गई है कि उसके अंदर वो हर चीज़ शामिल हो सकती है। वो कागज़ है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो किसी भी तरीके से है, तो उसकी डेफिनेशन भी, यानी किसी ने ऐसे डॉक्यूमेंट को अगर चुरा लिया है या अपने पास रखा हुआ है, साइफर को, वो जो मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचा सकती हो,
जिसमें साइफर ज़ाहिर है शामिल है, तो ये उसकी डेफिनेशन उसका अहाता भी करती है। अहमद साहब, अब साइफर का आपने जिक्र किया, उसकी कहानी तो सियासतदानों की जुबानी भी हम सुन चुके, टीवी चैनल्स पर जलसे जुलूसों में हर जगह उसका जिक्र हुआ, डिटेल्स आई, छपी खबरें, लेकिन उसकी समात इन कैमरा होगी। जी बिल्कुल, समात इन कैमरा होगी। ये तो चूंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में यही प्रोवाइडेड फॉर है, और ये पहले से है, ये नई बात नहीं है। बिलाल साहब, ऐसी बात है, ये पहले से है। मगर एक बात सुने ना, अब अगर ये कानून बन चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, तस्लीम कर लेती है, तो फिर तो इसके मुताबिक कार्रवाई होगी। और अगर नहीं बना तो फिर पुराने बिला तरमीम के मुताबिक कार्रवाई होगी। और फिर अगर ये कानून बन चुका है तो फिर सवाल ये भी पैदा होगा, ये मुअस्सर बेमाजी हो सकता है या इसका इतलाक मुस्तकबिल पर होगा? ये सारे सवाल तो उठेंगे ना। मुअस्सरबाजी तो इसमें क्लियर है कि नहीं है। नहीं है, यानी हमने कहा कि जिस दिन ये नोटिफाई हुआ है उस दिन से फौरी तौर पे ये काबिल अमल होगा, लेकिन इसका मुअस्सरबाजी नहीं, मगर मुल्ज़म जो है, मुल्ज़मों पर इतलाक हो जाएगा। यानी ये मुल्ज़म जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं उन पर इतलाक हो जाएगा इसका। ये अब मुझे पता नहीं, लेकिन है ये विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया हुआ है पहले, तो ये अगर इस वक्त इमीडिएट इफेक्ट है तो कैसे उसके ऊपर होगा, मुझे ये नहीं मालूम। मेरा ख्याल तो ये मुस्तकबिल के लिए है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया।